दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। दोस्तों, आपने आज तक भारत के गौरवमयी इतिहास के संबंध में बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, जिनमें भारत की प्राचीनतम सभ्यता से लेकर आधुनिक भारत तक के समयकाल का जिक्र हो चुका है। अलग अलग समय चक्रों के दौरान भारत ने बहुत से साम्राज्यों का उदय भी देखा और उनका पतन भी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन राजवंशों या यूं कहें कि साम्राज्यों की शुरुआत कब और कहां से हुई? क्या आपने कभी सोचा कि भारत में सबसे पहला साम्राज्य कौन सा था? तो चलिए आपको हम आज की अपनी वीडियो में इसी जानकारी से अवगत करवाएंगे। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि भारत में पहला साम्राज्य कौन सा था। इसे लेकर आज तक कोई सटीक और तथ्य आधारित जानकारी उपलब्ध नहीं है। जी हां, आपने एकदम सही सुना। लेकिन आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर कहीं से तो शुरुआत हुई होगी ना। तो आइए मिलकर इस वीडियो में पता करते हैं आखिर इस सवाल का जवाब क्या है। दोस्तों, भारत आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और अमेरिका को दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश माना जाता है। लेकिन भारत अपने प्राचीनतम समय से ही एक लोकतंत्र हितैषी देश रहा है। इस बात का प्रमाण मिलता है भारत के सबसे विकसित, सबसे समृद्ध और सबसे पहले राजयुग से। भले ही भारत में प्रथम साम्राज्य कौन सा था, इस बात को लेकर आज भी संशय है। लेकिन अलग अलग इतिहासकारों और भारतीय पुराणों व ग्रंथों के अनुसार भारत में सबसे पहले जो राजयुग था उसे महाजनपद कहा जाता है। जी हां, महाजनपद। महाजनपद एक संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसे यदि अलग किया जाए तो यह बनता है महा, जन और पद। महा का अर्थ है महान, जन का अर्थ है लोग और पद का अर्थ है स्थान, यानी जहां प्रजा का स्थान सर्वोच्च हो। इसे आज की भाषा में हम प्रजातंत्र भी कहते हैं। महाजनपद का समय खंड 6 ईसा पूर्व से लेकर 4 ईसा पूर्व तक का बताया जाता है। दोस्तों, महाजनपद समय खंड किसी एक राजवंश, एक राजा या एक साम्राज्य को नहीं दर्शाता, बल्कि यह एक ऐसा समय था जब भारत के अलग अलग 16 स्वतंत्र राज्य मिलकर महाजनपद कहलाते थे। इस समय चक्र का जिक्र सनातन धर्म के वेदों, पुराणों और अब इतिहास की कई पुस्तकों में भी दर्ज है। आइए देखते हैं उन 16 राज्यों को जो मिलकर महाजनपद कहलाते थे। इनके नाम थे मगध, वाज्जी, कोसल, अंग, वत्स, कौशांबी, चेदी, काशी, कंबोज, मल्ल, शाक्य, कोल, पांचाल, मच्छ, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कुरु, पांड्या और वनवसी। इनमें अधिकतर नाम तो आपने महाभारत समयकाल की कहानियों में भी सुने होंगे। कुरु, गांधार, पांचाल, मल्ल, मगध और अंग इत्यादि उन्हीं में से हैं। यही वो समय था जब भारत के समृद्ध, शक्तिशाली और विकसित देश बनने की नींव रखी गई थी। महाजनपद युग भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण पारंपरिक युग था, जिसमें विभिन्न राज्यों का उदय हुआ। कई इतिहासकार इस समय खंड को लौह युग भी कहते हैं, क्योंकि भारत ने तकनीकी क्षेत्र में इसी समयकाल के दौरान सबसे अधिक प्रगति की। इस समय खंड के दौरान राज्यों के बीच व्यापार भी खूब हुआ, जिससे तत्कालीन सभी राज्य बहुत समृद्ध हो गए। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, इन राज्यों के बीच चलते आपसी क्लेश और राजाओं के मन में उठते साम्राज्य विस्तार की लालसा ने महाजनपद राज्यों के बीच आपसी युद्धों को जन्म दिया। युद्धों के चलते राज्यों के बीच व्यापारिक, राजनीतिक और सामाजिक संबंध भी खराब हो गए और लगभग 321 ईसा पूर्व में इस महान युग का अंत हो गया। इसके बाद मगध के अग्रसर होने के कारण और महाजनपद राज्यों में आपसी संघर्ष के चलते इन महाजनपद राज्यों का पतन हुआ, जिसके बाद भारत में नंदवंश का उदय हुआ। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित और वीडियोस लेकर हम आपसे मिलते रहेंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।